क्रोध जो होता है वह आपके हृदय में बस करके आपकी अंतःकरण की शुद्धियों को नष्ट कर देता है। इसीलिए आपके जीवन में कभी भी क्रोध नहीं होना चाहिए, जीवन क्रोध रहित होना चाहिए कि जीवन में कभी क्रोध हो ही ना। संत महात्माओं के जीवन में कभी भी क्रोध नहीं होता। आपके चरित्र में ये जो क्रोध का अंश है, उस क्रोध के अंश को निकाल करके फेंक दीजिए। आपके जीवन में, आपके चरित्र में क्रोध की एक झलक नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे विशेष अवस्थाएं हैं, कुछ विशेष ऐसे स्थान हैं जहां पर आपको कदाचित क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आप इन स्थानों पर क्रोध करते हैं तो आपका संपूर्ण जीवन नष्ट हो सकता है, आपका सारा जीवन यह व्यर्थ जा सकता है। आपके द्वारा किए गए कर्मों का आपको पूर्णतः फल नहीं मिलेगा अगर आप इन स्थानों पर अगर क्रोध करते हैं। तो वह कौन से कुछ विशेष स्थान हैं जहां पर आपको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए? वही 6 स्थान हैं, 6 स्थान हैं जहां पर आपको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो प्रथम स्थान क्या है? सुबह उठते ही, सुबह जैसे आप उठें क्रोध कभी भी ना करें। अगर आप सुबह सोकर जैसे उठते हैं अगर तुरंत क्रोध कर दिए तो आपका उस दिन का सारा दिन क्रोधमय जाएगा और आपके दिन में कोई भी काम आपका ऐसा नहीं होगा जो आप जिस काम को आप सही से कर पाएं। तो इसीलिए ध्यान दें कि कभी भी सो करके उठते ही क्रोध नहीं करें। दूसरा है पूजा करते समय, दूसरा स्थान है पूजा करते समय भी हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा करते समय क्रोध करते हैं तो आपने जो पूजा किया है उसका जो पुण्य है, उसका जो फल है, उसको आपको ईश्वर कभी भी नहीं देंगे, उसका फल क्षीण हो जाता है जो व्यक्ति पूजा करते समय क्रोध करता है। तीसरा स्थान है भोजन करते समय, जो व्यक्ति भोजन करते समय क्रोध करता है उसने जो उस भोजन को ग्रहण किया है उससे जो फल मिलेगा, जिससे जो उसके शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे, वे पोषक तत्व भगवान छीन लेते हैं कि जा तूने जिस भोजन को ग्रहण करते समय, जिस पदार्थ को ग्रहण करते समय तूने क्रोध किया, उस भोजन से तेरा रक्षक मात्र भी पोषक तुझे नहीं मिलेगा, उससे तेरे भरण पोषण नहीं होगा और तुझे मैं रोगी काया दे देता हूँ और आपका शरीर रोगी बन सकता है। इसीलिए ध्यान दें कभी भी भोजन करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। और चौथा स्थान है घर से बाहर जाते समय, जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो उस अवस्था में, ऐसी स्थिति में भी कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ घर से बाहर जाते समय किसी काम के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर क्रोध नहीं करें, जिससे आपके ने घर के बाहर जो भी काम आप करने के लिए जा रहे हैं उस काम में कदाचित आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको घर से बाहर जाते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। और पंचम स्थान है, पांचवा स्थान क्या है? घर को वापस आते समय, जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तब पर भी क्रोध ना करें, और बाहर से जब अंदर आ रहे हैं, अपने घर को आ रहे हैं लौटकर, उस समय भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस समय क्रोध करेंगी तो आपके साथ आपने जो दिन में सत्कर्म किया है, पुरुषार्थ किया है, उसकी प्रभारी गुण की लोभी, गुण लोभधा स्वमेव संपदा, गुण की लोभी जो स्वयं लक्ष्मी माता हैं, जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करती हैं, वह माता रुष्ट होकर के आपसे चली जाती हैं कि यह व्यक्ति इतना क्रोधी है, मैं इस क्रोधी के घर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। तो माता रानी क्या होती हैं? वापस चली जाती हैं। और अगर आप घर वापस आते समय क्रोध करते हैं तो आपके घर सदैव दरिद्रता बनी रहेगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपके घर में दरिद्रता ना आए तो घर को वापस आते समय एक बात विशेष ध्यान दें कि घर को वापस आते समय क्रोध ना करें। अगर आप घर को वापस आते समय क्रोध नहीं करेंगे तो निश्चित ही कुछ दिनों में आपके घर की दरिद्रता भग जाएगी। और छठा स्थान है, छठे स्थान कौन सा है? रात्रि का समय। रात्रि के समय जब आप भोजन करके शयन करने जाते हैं विश्राम करने के लिए, उस समय भी क्रोध नहीं करना चाहिए।
अगर आप उस समय क्रोध करते हैं रात्रि को शयन के जस्ट पहले, तो उस समय आपकी आयु क्षीण हो जाती है, आपकी उम्र कम हो जाएगी। अगर आप शयन करते समय क्या करेंगे, क्रोध करेंगे, क्योंकि रात्रि में ही संपूर्ण देवी देवता जो होते हैं सब इस विश्व का भ्रमण करते हैं, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। जैसे श्री राम कथा में आता है, हनुमान जी जब लंका में गए तो उनको संत खोजना था, तो संत खोजने के लिए उन्होंने लंका में कब प्रवेश किया, रात्रि का समय। कि मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमेरे नरहरी। मशक के समान, एक छोटे मच्छर के समान प्रभु श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं और हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके, और उसके बाद जैसे ही लंका में संपूर्ण लंका का उन्होंने विचरण किया, उसके बाद उनको कौन मिले, श्री विभीषण जी उनको लंका में मिले। तो संत महात्माओं को खोजने के लिए कि गुण की लोभी हैं ये सभी देवी देवता, अगर आपके पास गुण है तो आपके पास सदैव ये खींचे चले आते हैं। आपको उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु आप आइए, स्वयं ही भगवान आपके पास आएंगे। जिस प्रकार से महात्मा पुंडरीक के घर भगवान स्वयं चल कर के गए, उसी प्रकार अगर आपके पास सतगुण है तो आपके पास भी परमात्मा स्वयं चले आएंगे। भगवान खींचे हुए दौड़े हुए चले आते हैं। और छठा स्थान हमने आपको क्या बताया कि अगर आप जब शयन करने जा रहे हैं उस समय क्रोध ना करें, अपितु आप अगर शाम को शयन करते समय अगर भगवान नाम स्मरण करके अगर आप शयन करते हैं तो रात्रि में आपको किसी भी प्रकार का भयावह स्वप्न नहीं आएगा, और आपके जीवन में नित्य प्रति नित्य आपको नए चमत्कार देखने को मिलेंगे, इसके सकारात्मक फायदे देखने को आपको मिलेंगे। अगर रात्रि को आप शयन करते समय भगवान का स्मरण करते हैं और सुबह उठते समय आप क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो जिससे आप पर ईश्वर अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी वह परमात्मा परम ब्रह्म नहीं होने देते। जैसे देखिए, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। लंका में विभीषण जी ने क्या किया, सुबह जैसे ही वो उठे उन्होंने क्या किया, राम नाम का स्मरण किया, राम नाम का उच्चारण किया, जिससे हनुमान जी ने उनको संत जान करके यही सन हटे करे हूँ पहचाने, साधु ते हो न कारज हानि। कि इन्हीं से मैं चलूं, अपनी पहचान कर लूं, इनसे किसी भी प्रकार का कार्य की अहित नहीं हो सकती है। साधु संतों से आपको कभी भी किसी भी प्रकार का अहित नहीं हो सकता है। वे प्रारूप धरे बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। हनुमान जी ने जैसे ही विप्र का रूप ब्राह्मण का वेश धारण करके वचन पुकारे, वैसे ही विभीषण जी उठ करके दौड़े हुए आए और बोले कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीतयति होई। क्या आप किसी हरिदासों में से कोई हैं? अगर ऐसा है तो मेरे हृदय को अत्यंत प्रेम और हर्ष मिलेगा। मोरे हृदय प्रीतयति होई, मुझे अत्यंत आनंद मिलेगा। कि तुम हरिदासन महु कोई, मोरे हृदय प्रीतयति होई। कि तुम रामो दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। या फिर आप स्वयं परम ब्रह्म हैं जो संपूर्ण प्राणी मात्र पर दया बरसाते हैं, करुणा बरसाने वाले स्वयं आप वह प्रभु ही श्री रामचंद्र जी हैं।